नमस्कार दोस्तों। 22 दिसंबर 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज़ का खोज करता है जिसको लेकर पूरी दुनिया भर में हेडलाइन बन जाती है, वाटर ऑन द मून। चंद्रयान पहली बार दुनिया के सामने ये प्रूफ करता है कि चांद पर पानी मौजूद है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद पर साउथ पोल में वास्तव में पानी मौजूद है। इस खबर को सुनकर पूरी दुनिया का सुपर पावर कंट्री में फिर से चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज बढ़ जाता है। अमेरिका और चाइना के द्वारा रेगुलरली मून पर मिशन भेजे जाते हैं। इजराइल के द्वारा कोशिश की जाती है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की, और जापान, रसिया और यूरोप के द्वारा कई लूनार मिशन प्रोग्राम किए जाते हैं। लेकिन आज दुनिया की नज़र हमारे चंद्रयान 3 मिशन पर ही है, और हमने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक सफल बना दिया और पूरी दुनिया में एक ग्रेट हिस्ट्री को जन्म दिया। चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर क्यों चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, और आखिर क्यों चंद्रयान 2 फेल हुआ। चलिए आज हम दोनों को विस्तार पूर्वक जानते हैं। आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। मून मिशन 5-6 प्रकार के हो सकते हैं। साल 1953 पहली बार था तब इंसानों ने पहली बार किसी मिशन को चांद पर भेजा था, और तब से लेके आज तक हमारे स्पेस मिशन बहुत एडवांस हो चुके हैं और कॉम्प्लेक्स भी बहुत बन चुका है। चलिए जानते हैं सबसे सिंपल टाइप के मून मिशन के बारे में। सबसे सिंपल टाइप के मून मिशन होते हैं फ्लाई बाई मून मिशन। इस मिशन के तहत एक स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ चंद्रमा के पास से गुजरने को कहा जाता है, न कि चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाएं। और इस मिशन में सबसे पहला देश अपना सफल मिशन को अंजाम दिया था सोवियत USSR, जो आज के रसिया देश हैं। और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था लूना 1, जो और उसके कुछ महीने बाद ही अमेरिका के द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था पायनियर 4, जिसने पहली बार चांद का तस्वीर निकाली थी और इंसानी हिस्ट्री में एक इतिहास क्रिएट कर दिया था। फ्लाई बाई के अलावा इम्पैक्ट प्रोब, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर एंड ट्रेड मिशन भी होते हैं। और लैंडर मिशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिशन होता है जिसमें किसी भी स्पेसक्राफ्ट को क्रैश लैंडिंग नहीं बल्कि सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाती है, जिसमें कई कॉम्प्लिकेशन का सामना भी करना पड़ता है और वास्तविकता में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब पहली बार अमेरिका और रसिया के द्वारा लैंडर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम करने की कोशिश की गई तो अमेरिका और रसिया को 15 बार असफलता का सामना करना पड़ा, और 1966 में पहली बार USSR के द्वारा लूना 9 के द्वारा USSR को सफलता प्राप्त हुआ, और लूना 9 ने पहली बार चंद्रमा की धरती पर से फोटो ली, जो फोटो इस प्रकार की दिखती है। आमतौर पर ये लैंडर मिशन होता है जो चांद की सतह पर लैंड करने के बाद चलते नहीं हैं बल्कि एक जगह पर रुक जाते हैं। उन्हें चलाने के लिए एक दूसरा मिशन कंडक्ट किया जाता है जिस मिशन का नाम रोवर मिशन होता है। पहला रोवर मिशन 1970 को भेजा जाता है USSR के द्वारा, और वो भी सफलतापूर्वक। और एक और मिशन होती है जो ह्यूमन मिशन होती है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट में इंसान को बैठाकर चंद्रमा की सतह पर भेजा जाता है। और इस मिशन में इसमें अमेरिका ने अपना इतिहास रच दिया, जिसमें यात्री मौजूद थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और भी उनके सहयोगी, जिसमें अमेरिका ने USSR को इस मामले में काफ़ी पीछे कर दिया था। नासा के द्वारा आखिरी मून मिशन साल 1972 को भेजा गया था, जो ह्यूमन हिस्ट्री का आखिरी मिशन है। आज तक
नासा के द्वारा कुल 12 यात्रियों को चांद पर भेजा गया है। चंद्रयान 2 का मिशन एक रोवर मिशन के द्वारा भेजा गया था, जिसमें एक लैंडर के साथ एक रोवर भी होने को था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और हमारा चंद्रयान 2 क्रैश लैंडिंग हो गया। जब चंद्रयान 2 मिशन मून का सरफेस से 335 मीटर ऊपर था, तभी इसरो से कांटेक्ट टूट जाता है और क्रैश लैंडिंग हो जाती है। लेकिन बाद में इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा बताया जाता है कि यह एक ग्लिच था और कुछ नहीं। जब इसरो के नए चीफ बने एस सोमनाथ ने बताया कि यह एक ग्लिच नहीं था, बल्कि यह स्पेसक्राफ्ट का एक इंजन में कुछ फेलियर था। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 और कुछ नहीं बल्कि चंद्रयान 2 का ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है, जो चंद्रयान 2 पूरा नहीं कर सके। कुछ गलती न होने का संभावना के लिए चंद्रयान 3 में कुछ मॉडिफिकेशन की गई है, जैसे लैंडिंग एरिया को इंक्रीज कर दिया गया है ताकि लैंडिंग में कोई समस्या ना हो, और चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर को चंद्रयान 2 का लैंडर से ज़्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि कोई समस्या ना आ पाए। और चंद्रयान 3 में सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए हैं ताकि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर एक अच्छे प्रकार से लैंडिंग की जा सके। और चंद्रयान 3 को इस बार फोटोज पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसमें एक सेंसर भी इंक्लूड किया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वो अपना रास्ता खुद स्वयं ढूंढ ले। और चंद्रयान 3 का जो डिज़ाइन है मोरलेस चंद्रयान 2 से मैच करता है, लेकिन चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 से ज़्यादा सोलर पैनल लगाए गए हैं और चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 का जो पैर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं ताकि किसी भी आपदा के हित में वो मौजूद रहे। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का भी पर्पस वही है, चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और एक रोवर उतारना। जो लैंडिंग साइट है वो 70 डिग्री साउथ है, वहाँ पर सूर्य की किरण कभी नहीं पहुँचती और वहाँ पे हमेशा अंधेरा ही रहता है। और साइंटिस्ट का दावा है कि उन सभी क्रेटर्स में वाटर्स का मॉलिक्यूल्स पाया जा सकता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के अलावा यह हमारा प्राइड का भी बात था और हमने अपना इतिहास रच दिया और हमने सोवियत यूनियन, अमेरिका, चाइना के बाद चौथा देश बन गया जो सॉफ्ट लैंडिंग की हो, और साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पूरे विश्व का पहला देश हमारा इंडिया बन चुका है। हमें इस पर बहुत गर्व होना चाहिए। ये चीज़ 2019 में ही हो जाती अगर चंद्रयान 2 का वो वाला मिशन फेल ना होता तो। वैसे चंद्रयान 1 का इम्पैक्ट मिशन, जिसके द्वारा हमने पूरे विश्व का 5वां देश बन चुके थे जो चंद्रमा की सतह को छूने वाले, जिसमें अमेरिका, रसिया, जापान, यूरोपियन एजेंसी और हमारे इंडिया भी शामिल है। और हमें गर्व है चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर